ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सत्र के दौरान नेत्रों को बंद रखना आवश्यक है। खुले नेत्रों से अपने अनुभव में कठिनाई होती है। अपने ध्यान को अपने आप पर लाइए, अपने विस्तार तक। अपने शरीर तक। मोक्ष पाने के लिए, उत्तम सुख पाने के लिए हमें भौतिक जगत द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को नकारना होता है। इस मूर्त जगत ने हमें 5 इंद्रियों वाले शरीर को प्रदान किया है। नाना प्रकार की योग्यताएं और शक्तियां दी है और बाहर भोग सामग्री प्रदान की है। भौतिक जगत द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को, भोगों को हमें नकारना होगा। तभी हम अपने आप से युक्त रह पाएंगे, अपने उत्तम आत्मिक सुख को भोग सकेंगे। नाना जीवों को नाना प्रकार की योग्यताएं, शक्तियां प्राप्त होती हैं, बाहर की सुविधाएं प्राप्त होती है। हमें उनके प्रति अचंभित नहीं होना है। मोक्ष मार्ग में उनका कोई मूल्य नहीं है। उनके उपयोग से संसार ही बढ़ता है। सुखी होने के लिए हमें बाह्य जगत, मूर्त जगत से विड्रॉ करना होता है, विमुख ही होना होता है। तभी हम अपने सन्मुख होते हैं, हमें अपने सुख का अनुभव होता है। तभी हम मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं, राग द्वेष से, मन के विकल्पों से, स्मृति ज्ञान से। मूर्त काया और बाह्य सामग्री के आश्रय से हम बहिर्मुख रहते हैं, अपने सुख से वंचित रहते हैं। यह मूर्त जगत हमें नाना प्रलोभन देता है, नाना प्रकार की योग्यताएं, शक्तियां, भोग सामग्री देता है और हम उनके उपभोग में लग जाते हैं और बहिर्मुख रहते हैं। विकल्प जाल उत्पन्न होते हैं, राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, कषाय और पाप के परिणाम पैदा होते हैं, नूतन मूर्त कर्मों से बनते हैं और इस प्रकार संसार में बने रहते हैं। सबसे बड़ी रिद्धि है वो ज्ञान की रिद्धि है, जिसको हमने उपयोग में नहीं लेना है। इंद्रियों के सहाय से, मन के सहाय से, मस्तिष्क की सहाय से, प्रकाश आदि की सहाय से हमें ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अभी तो ज्ञान के उपकरण भी बाहर बहुत हो गए हैं।
इस सब से ही हम अपने से विमुख रहते हैं। जो प्रधान बंध का कारण है वह ज्ञान रिद्धि को उपयोग में लेना है। ज्ञान की पहुंच ही बहुत दूर दूर तक होती है और हम अपने से बहुत दूर दूर चले जाते हैं। दुर्भाग्य यह है कि सभी धर्मावलंबियों ने लगभग ज्ञान को जीव का स्वभाव माना है और इस प्रकार धर्म के नाम पर भी संसार को अनंत किया है। चूंकि आगम इसकी दुहाई देता है, इसलिए हम ज्ञान को रिद्धि नहीं मानकर अपना स्वभाव ही मानते हैं। रिद्धि एक ऐसा जाल है जिसको उपयोग में लेकर जीव उसमें अच्छी तरह फंस जाता है और निकल नहीं पाता है। रिद्धियां आपको प्राप्त होती हैं, पर हमें सावधान रहना है, उनको उपयोग में नहीं लेना है। जो मूर्त जगत हमें प्रदान करता है उसको हम नाना अतिशयों के नाम दे देते हैं, चमत्कारों के नाम दे देते हैं, शक्ति स्वभाव नाम दे देते हैं और फिर हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं। वो ज्ञान हमें वैश्विक इंद्रिय सुख भी प्रदान करता है और पहले से ही ज्ञान के प्रति झुकाव है और फिर धर्मशास्त्र भी ज्ञान की दुहाई देते हैं, तो फिर जीव का संसार अनंत हो जाता है। यही इस कलयुग की कलिकाल की पहचान है। आप सुख स्वभावी है, सुख का अनुभव होता है, बस ज्ञान रिद्धि को उपयोग में लेना बंद कर दीजिए। कुछ देखना जानना नहीं है, कुछ बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है, तो स्वतः ही आप अपने से युक्त हो जाते हैं, ध्यान उत्पन्न हो जाता है। ध्यान का जो बाधक कारण है वह ज्ञान है। और इसका इतना श्रद्धान है कि हम ज्ञान को बंद का हेतु कहें तो वह बात प्रिय नहीं लगती है, आगम विरुद्ध लगती है, कहो तो लोक विरुद्ध भी हो जाती है, पर मोक्ष मार्ग की विरलता है। इसमें लोग चाल से नहीं चल सकते हैं। भेड़ चाल काम नहीं करती है। ज्ञान की बहिर्मुखता जाहिर है, पर प्रकाशकता जाहिर है, इंद्रिय ज्ञान उसकी संज्ञा है, इंद्रियों के मन मस्तिष्क के सहाय से ही उसकी उत्पत्ति होती है। ऐसे पराधीन ज्ञान को, जो कि एकांततः संसार का हेतु है, उसी का इतना महिमा मंडन किया जाता है कि जीव अपनी मूर्त के सन्मुख हो नहीं पाता है। अनपढ़ व्यक्ति फिर भी शांत रह लेता है, विचारों के उहापोह से बचा रहता है, तनावग्रस्त नहीं होता, रोगग्रस्त नहीं होता। जो पढ़ा लिखा है वह बहुत उहापोह करता है, बहुत विचार करता है, बहुत भौतिक सामग्री का उपभोग करता है, ज्ञान से सारे जगत को एक साथ भोग लेना, पा लेना चाहता है।
उसको अपने सन्मुख होने की बात नेत्रों को बंद कर अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाने की बात कतई प्रिय नहीं होती है। उसको वह इष्ट ही नहीं लगती है, कदाचित अनिष्ट भी लगती है। और चूंकि वह ज्ञान अर्जन में बहिर्मुख ही रहता है, इसलिए उसको ये खबर भी नहीं पड़ती कि जीव का अपना भी अमूर्त शरीर है, और रात दिन उसी को हम उपयोग में भी लेते हैं, क्योंकि उसी के अनुभव से ही हम नाना प्रकार की काय चेष्टा कर पाते हैं। हाथ की जगह हमारा अमूर्त हाथ अनुभव में आता है, पांव की जगह हमारा अमूर्त पांव अनुभव में आता है। सब प्रकार के अंग उपांग हमें अमूर्त यथावत अपने स्थान पर अनुभव में आते हैं, तभी हम उनसे कुछ भी चेष्टा कर पाते हैं, चाहे वचन चेष्टा हो चाहे काय चेष्टा हो। अनुभव में आते हुए अमूर्त काया को भी ये पढ़ा लिखा व्यक्ति नकारता है। पढ़े लिखे व्यक्ति को ही मोक्ष मार्ग समझाना कठिन होता है, क्योंकि वह ज्ञान के मध्य में खड़ा रहता है। अनपढ़ व्यक्ति को इतना मद नहीं होता जितना पढ़े लिखे व्यक्ति को होता है। सामान्यतः अपवाद को छोड़ दीजिए। जब हम अपने ज्ञान किरणों को रोकते हैं बाहर पसरने से, तब हमें अपनी मूर्त का सुख अनुभव में आता है। ज्ञान किरणें चारों ओर फैलती है, बस उसका मुख अपनी ओर ही नहीं होता। ज्ञान का काम ही पर पदार्थों को जानना है, अपने से विमुख रहना है, जीव को संसार में रखना है। कुछ भी नहीं जानना है, ऐसा जब जीव विचार करता है, निर्णय करता है, वह भी निर्णय तभी होता है जब वह बाहर से अपने ध्यान को हटाता है। तब उसे अंतर में अपने पारमार्थिक सुख का अनुभव होता है। तब वह बाहर उसकी वृत्ति को अच्छा नहीं लगता, कुछ जानने देखने में उसको अरुचि होती है, राग नहीं होता। बाहर में वो विचरण नहीं करना चाहता, बाहर के विचरण को वह बुरा जानने लगता है। तब वह शांत होता है, स्थिर होता है, अपने में रहता है, अपने सुख को भोगता है। आगम में भी ज्ञान को रिद्धि माना गया है और रिद्धि के उपयोग का निषेध किया गया है। ज्ञान से मद होना भी स्वीकार किया गया है, और ज्ञान की पर प्रकाशकता सबको प्रसिद्ध है। जहाँ पर प्रकाशकता है वहाँ फिर स्व प्रकाशकता मन स्व संवेदन नहीं होता। जीव दो मुखी नहीं हो सकता है, इंद्रियों को भी उपयोग में ले और स्वानुभव भी करे, यह संभव नहीं है। इंद्रिय ज्ञान से मोक्ष मार्ग और मोक्ष नहीं बनता है। मोक्ष मार्ग बंद इंद्रियों रूप है, जिससे स्व संवेदन होता है, आत्मानुभूति होती है, आत्मिक सुख का भोग होता है।
ये पांव से मस्तक तक की अकेली मूर्त काया नहीं है, सर्वांग में हमारी अमूर्त काया है। वास्तव में जीव और पुद्गल दो से मिलकर ही ये रूप बना है। अकेले पुद्गल से 7 धातुएं नहीं बनती है, शरीर नहीं बनता है, और अकेले जीव से भी नहीं बनता है। ये दो की मिली जुली दुनिया हम जी रहे हैं, और मिले जुले अनुष्ठान से जो कुछ योग्यताएं मिलती है, शक्तियां मिलती है, बाह्य सामग्री मिलती है, उस सब को हमें नकारना होगा। वह सब हमको नहीं चाहिए। हमको तो हमारा स्वरूप चाहिए, हमारा सुख चाहिए। कोई पर पदार्थ प्रदत्त सुविधाएं नहीं चाहिए। इंद्रियां भी जो मूर्त है वो पर है, हाथ पांव जो मूर्तिक है वो भी पर है, बाहर की सारी सामग्री तो प्रकट ही पर है। इन सब प्रदत्त सुविधाओं को हमने नहीं भोगना है। देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना, विचार करना, याद करना, हिलना, डुलना, बोलना, सब पुद्गल की सहाय से है। स्मृति भी पुद्गल के सहाय से है। जितना हमारा लौकिक जीवन है, सब का सब पुद्गल की सहाय से है, पराधीन है। और उस सब में हमने आत्मीयता की है, उसको हमने अपना एकाधिकार समझा है, और वह कभी भी छिन सकता है। आंखों की रोशनी चल जाती है, कानों की श्रवण शक्ति चली जाती है, हाथ पांव भी कभी कट जाते हैं, तो वह हमारी स्वाधीनता कहाँ है। अपनी वस्तु को कोई छीन नहीं सकता है, और वह अपनी वस्तु अपनी अमूर्त काया है, उसका अतीन्द्रिय सुख है। उसके लिए हमें सारे जगत से, उसके आकर्षण से अपने आप को छुड़ाना होता है, क्योंकि वो पर है, वह हमें परतंत्र करता है और हमारे सुख को बिगाड़ता है, नष्ट करता है। पर से मिलावट होती है, अशुद्धि उत्पन्न होती है। अकेला पदार्थ ही शुद्ध होता है, मिश्रण से मिलावट होती है, अशुद्धि होती है। और हमारे में मिश्रण तो प्रकट ही है। अमूर्त जीव है और सर्वांग में मूर्त से बंधा हुआ है, मिला हुआ है। मरण के अलावा किसी भी उपाय से इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। और मरण होने पर भी स्थूल मूर्त काय से हम अलग होते हैं, लेकिन सूक्ष्म मूर्त काय जो कार्मण काय है, वह तो हमारे साथ ही जाती है, जिससे फिर पुनः स्थूल काय मिलती है, और हमको मूर्त काय से छुटकारा नहीं मिलता है। और उसका एक ही उपाय है कि हम मूर्त के प्रति विरक्त हों, मूर्त को धन मानना बंद करें, उसको भोग सामग्री मानना बंद करें। हमारा तन जो अमूर्त है, चिद तन अमूर्त है, वही हमारा धन है। उसी को संभालना है, उसी को भोगना है। और जो अपना नहीं है, उसको न विषय बनाना है, न भोगना है, न उसके साथ किसी प्रकार का कोई व्यवहार करना है, क्योंकि व्यवहार बांधता है। व्यवहार पर के साथ होता है,
उससे पर के साथ राग द्वेष पनपता है, विकल्प उत्पन्न होते हैं, अशांति होती है। कभी विषय सुख होता है, कभी विषय दुख होता है। और विषय सुख है वो विषय के दुख के आगे अच्छा लगता है, पर वह आत्मिक सुख के आगे दुख ही लगता है। जैसे बाहर लू से आता है, कूलर में बैठता है तो उसे ठंड अनुभव में आती है, लेकिन वही जब एसी रूम से कूलर में आता है तो उसको गर्मी ही अनुभव में आती है। ऐसे ही जब अंतरंग में जुड़कर जब शांति का अनुभव करता है तो बाहर आता है तो उसको विषय सुख भी दुख लगता है। तो विषय दुख और विषय सुख समान कोटि में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बहिर्मुखता में दोनों स्थितियों में आकुलता होती है, निराकुलता अनुभव में नहीं आती है। निराकुलता का अनुभव करने के लिए अपने सन्मुख ही होना होता है। अपने सन्मुख भी क्या होना होता है, बस पर सन्मुखता को छोड़ना होता है। भौतिक जगत से अपने को छुड़ाना होता है। भौतिक भोग सामग्री को भोग सामग्री नहीं मानकर रोग सामग्री मानना होता है, दुख सामग्री मानना होता है, उससे भयभीत होना होता है। उसी स्थिति में यह जीव पर सन्मुखता को छोड़ देता है और उसे अपने सर्वांग में सुख का अनुभव होने लगता है। ध्यान का इतना ही विज्ञान है। इस विज्ञान को समझे बिना ध्यान के अनेक आयोजनों में हम भाग लेने पर भी वास्तव में उसके प्रति समर्पित नहीं हो पाते, क्योंकि ध्यान में अपने से जुड़ने की चेष्टा के बजाय बाहर से छूटे रहने की चेष्टा करनी होती है। बाहर के प्रति विरक्त होना पड़ता है। जब बाहर के प्रति वैराग्य होता है तभी अपना सुख प्रकट होता है। सभी धर्म ग्रंथों में वैराग्य की बहुत महिमा कही जाती है। जगत के प्रति, मूर्त पदार्थों के प्रति, मूर्त पदार्थ प्रदत्त सुविधाओं के प्रति विरक्त होना, विषय सुख, इंद्रिय ज्ञान, ये सब मूर्त प्रदत्त सुविधाएं हैं जिनके प्रति विरक्त होना होता है। और प्रधानता से तो इंद्रिय ज्ञान के प्रति विरक्त होना होता है। जो हम मूर्त पदार्थों को जानते हैं, देखते हैं, जो मूर्त पदार्थों के संबंध में नाना प्रकार का हमारा ज्ञान फैलता है, स्मृति ज्ञान होता है, बुद्धि का विलास होता है, अंकगणित का ज्ञान होता है, और नाना विषयों का जो ज्ञान होता है उससे ही प्रधानतः विरक्त होना होता है, जिसके प्रति सारा जगत अनुरक्त है। क्योंकि यह मोक्ष मार्ग संसार मार्ग से पृथक है, भिन्न है, विपरीत है। दोनों में 36 का संबंध है, दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। बहुत आकर्षण इंद्रिय ज्ञान का, इंद्रिय सुख का और इंद्रिय सुख की सामग्री का, इंद्रिय ज्ञान की सामग्री का, और हम उससे रहित होने की कल्पना भी नहीं कर पाते, क्योंकि उसका प्रबल संस्कार है, उसकी बलवान आदत है और उसको हमने अच्छा माना है, अनिवार्य माना है, उसको जीवन का स्वरूप माना है।
तब फिर जीव की आत्मसन्मुख प्रवृत्ति नहीं होती, आत्मलीनता नहीं होती, ध्यान उत्पन्न नहीं होता है, निर्विकल्पता नहीं होती है, निष्कषायता, निष्पापता, वीतरागता नहीं होती है। भोग सामग्री को वह छोड़कर भी छोड़ नहीं पाता है। धर्म का उपदेश पाकर लोग घर गृहस्थी को छोड़ देते हैं, तथापि बहिर्मुखता को नहीं छोड़ पाते और कदाचित वह पहले से अधिक हो जाती है, लोक परिचय पहले से अधिक हो जाता है। ये कैसा मोक्ष मार्ग होता है। वहां भी जीव अपने ज्ञान की रिद्धि को ही बनाता है, लोग को अपने ज्ञान के बल पर आकर्षित करता है, अपने पैर पुजवाता है और उनसे प्रदत्त सुविधाओं को भी भोगता है। यह सब कलिकाल के धर्म का स्वरूप है, जिससे हमें अपने आप को बचाना होता है। धर्म में अपनी ही शरण है, जो अपनी अमूर्त काया हमें बाहर से हटने पर संवेदन गोचर होती है और जिसके संवेदन में हमें शांति का, सुख का अनुभव होता है, तनाव मुक्त होते हैं, शरीर स्वस्थ होता है, सब प्रकार से सुखकारी होता है। इंद्रियां भी मजबूत रहती है, स्वस्थ रहती है, स्मृति भी सही रहती है, ज्ञान की सब रिद्धि रहती है, लेकिन वह उसको यथासंभव उपयोग में नहीं लेता है। जितना जितना हम इन रिद्धियों का उपभोग कम करते हैं, उतना उतना वे अधिक मिलती हैं और हमें उस सब के भोग से, उपयोग से अपने को रहित रखना होता है। जब हम बाहर से विरक्त होकर अपने में अनुरक्त होते हैं, तो सारी प्रकृति ही हमारे अनुकूल हो जाती है और उस अनुकूलता को हमको भुनाना नहीं होता है, भोगना नहीं होता है। अनुकूलता होगी पर हमें उसको भोगना नहीं है, रिद्धियां मिलेगी पर हम उसको भोगना नहीं है। ज्ञान तो एक रिद्धि है, पर इसके अलावा भी और बहुत रिद्धियां होती हैं जो लोगों को चमत्कार सी लगती है, अतिशय सी लगती है, आश्चर्य उत्पन्न करती है, पर मोक्ष मार्ग में उनका कोई मूल्य नहीं है। उनका उपयोग करने पर जीव अपने से च्युत ही होता है, विमुख ही होता है, अपने सुख से वंचित ही होता है। भौतिक जगत से विरक्त होकर अपने से युक्त होइए, दिन रात इसी का अभ्यास कीजिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।